ऐसा हुआ कि अब घोड़ा रखना है, तो घर वालों ने तब 2015-16 के टाइम पे ऐसा वो डाल दिया था, बवाल खड़ा कर दिया होगा है। नहीं ऐसी एक टर्म रखी थी अच्छा। तो कि पहले शादी कर ले हाँ हाँ। फिर घोड़ा दिलाएंगे। मैं कह सकता हूँ जिस दिन 2016 में मैंने सबसे पहला घोड़े का सिर्फ टोकन अमाउंट दिया था कि भाई मतलब जो फ़ोन पे होता है ना कि मैंने लिया और आपको टोकन पहुंचा रहा हूँ, तो जब मैंने टोकन दिया उस दिन मुझे मेरे व्यापार का वो जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग पेमेंट रिसीवेबल्स जो होता है ना कि सबसे बड़ा पेमेंट आया वैसा नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज भाई मैं आया हुआ हूँ गुजरात, और गुजरात के अंदर आया हुआ हूँ भाई भरूच के अंदर, जो कि मेरा लगता है कि अहमदाबाद से लगभग 200 किलोमीटर के करीब पड़ जाता है भाई, है ना। तो और यहाँ पे भाई साहब का फार्म है, बहुत अच्छा घोड़ा भाई साहब ने रिसेंट में ही कुछ टाइम पहले ही परचेज किया है। बाकी दो बहुत बेहतरीन घोड़ियाँ भी हैं जिनको मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े ब्रीडरों ने उन घोड़ियों को मांगा भी है। वो घोड़ियाँ जब मैं दिखाऊंगा तो मेरे को लगता है कि उन ब्रीडरों को भी पता चल जाएगा भाई किस किस ने वो घोड़ियाँ मांगी है। क्यों, सही सही कह रहा हूँ सर? जी तो बिल्कुल। तो सर मैं चाहूँगा सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और फार्म का नाम और अपने फार्म की क्या लोकेशन है उसके बारे में बताएं। जी प्रदीप भाई, पहले तो नमस्कार आपको नमस्कार सर। और आपके सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम हुसैन है, हुसैन गुलाम हुसैन वाला, और मैं भरूच से हूँ जो गुजरात में बड़ौदा और सूरत के बीच में पड़ता है, जहाँ पे नर्मदा नदी हमने सुना है सबने। तो नर्मदा नदी के किनारे पे हमारा ये छोटा सा शहर है भरूच, जो पूरा एक इंडस्ट्रियल जोन के हिसाब से फेमस है, और यहाँ पे सारे उद्योग वगैरह सब बहुत अच्छे से सालों से उद्योग चलते के हैं। हिसाब से फेमस है कि ये जगह? एक अभी रिसेंटली ये उद्योग के हिसाब से फेमस है, बाकी ऐसा कहते हैं शास्त्रों में ऐसा है कि वाराणसी के बाद ये पूरे विश्व हिंदुस्तान का सेकंड ओल्डेस्ट शहर है। अच्छा। वाराणसी के बाद हिंदुस्तान का सेकंड ओल्डेस्ट शहर भरूच है। भृगु ऋषि ने यहाँ पे इसकी स्थापना की थी। काफ़ी हिस्ट्री है। एक ज़माने में यहाँ का बंदर दुबई बंदर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदर हुआ करता था। तो जब इतना पुराना प्राचीन शहर है तो कुछ जाहिर है हिस्ट्री कि तो बहुत होगी। हिस्ट्री है इसकी। बिल्कुल राइट। भाई। बड़ौदा से कितना पड़ जाता है सर? बड़ौदा से 70 और किलोमीटर, अहमदाबाद से करीबन 180 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के करीब, और सूरत से भी 70, सूरत से 70 और बड़ौदा से 70 ज़्यादा दूर नहीं है, यानी कि बीच में ही पड़ जाता है। और ये दिल्ली मुंबई हाईवे के बीच में ही फॉल होता है। तो दिल्ली से मुंबई का जो भी ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है वो यही नेशनल हाईवे 8 से होता है, और उसी के नेशनल हाईवे 8 के ऊपर ही भरूच का लोकेशन है। बाकी सर अपना जैसे बात करें कितने हैं अपने पास में घोड़ा घोड़ी अभी? मेरे पास अभी फिलहाल 8 घोड़ा घोड़ी है। 8 सब घोड़ा मिला के, घोड़ी। छोटे बड़े मिला के सब 8 है। बाकी सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपने रिसेंट में भाई नया घोड़ा खरीदा है। जी धन्यवाद। तो अगर सर हम बात करें लोगों को, हम वीडियो के अंदर जो आपका नया घोड़ा दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस घोड़े का? जी इसका नाम केदार है। केदार। केदार। केदार का बाप? केदार का बाप दिलबाग है, दिलबाग रनिया। दिलबाग रनिया। जी दिलबाग रनिया, और ये राजस्थान में पैदा हुआ है। ऐसा कह सकते हैं इसको कि जब दिलबाग पोसाना था तो ये दिलबाग पोसाना का लास्ट रिजल्ट, वन ऑफ द लास्ट रिजल्ट है। फिर वो दिलबाग गजेंद्र पाल सिंह जी पोसाना से वो रनिया चला गया, और फिर अभी वो दिलबाग रनिया है। बिल्कुल। तो ये दिलबाग पोसाना के रिजल्ट्स में से लास्ट रिजल्ट्स में से एक है। बाकी इसका दादा हो गया आलीशान। आलीशान। जी। बाकी उम्र में कितना है सर केदार? ये अभी करीब 6 साल का है। 6 साल का। 6 साल। और हाइट में कितना होगा सर? हाइट इसकी 62 है। 62 है जी। तो आपने क्यों लिया ये घोड़ा, और आपको क्या पसंद आया इस घोड़े के अंदर? ये घोड़ा पहले तो मैंने लिया, अभी फिलहाल जहाँ से मैं लाया वो सार मठ करके जो जगह है पाली के पास जोधपुर, वहाँ पे देवेंद्र भाटी जी है जो बाबा जी के नाम से फेमस है, जिनके पास नवरत्न करके घोड़ा हुआ करता था। बिल्कुल। और फिर उन्होंने पंजाब दिया और फिर वहाँ से शायद अभी रिलायंस में है। तो उनके साथ मेरी बहुत पुरानी मित्रता है, और उनके साथ एक कुलदीप भाई करके है, कुलदीप चंपावत, तो ऐसे ही उनसे मेरा काफ़ी मतलब दोस्ती है। मैंने आगे भी उनसे एक घोड़ी ली थी, तो ऐसे डिस्कशन चल रहा था। ये जब उनके पास बच्चा था 10-11 महीने का, तब से मैं इसको देखते आ रहा हूँ। राइट। और घोड़ा लेना मैं ऐसा मानता हूँ वो हमारे हाथ में नहीं है। वो मतलब घोड़ा अपने हिसाब से ही अपना रास्ता चुनता है। कोई प्लान नहीं था मेरा ये घोड़ा खरीदने का या ये घोड़ा ऐड करने का। ऐसे ही जस्ट डिस्कशन चल रहा था, कुछ चीज़ें ऐसी हुई, गठन हुई,
और आज इसकी बात करी, 1.5 दिन बाद घोड़ा मेरे पास आ गया। अच्छा, 1.5 दिन के अंदर आपके पास आ गया? जी, 1.5 दिन के पास आ गया, क्योंकि उन्होंने भी मित्रता में ही हमको घोड़ा दिया है। हूबहू आलीशान की ये कार्बन कॉपी है। इसकी माँ छबीली लाइन की है, बहुत अच्छी घोड़ी है इसकी माँ, और इसकी काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग राजस्थान में हुई है। करीब करीब ये मान के चलो, मैंने जैसे उनसे बात किया था, इसके 30-35 रिजल्ट्स राजस्थान में आए हुए हैं। अच्छा, रिजल्ट आ चुके हैं? जी, क्योंकि ये लास्ट 3-4 साल से ब्रीडिंग कर रहा है। ओके। तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, काफ़ी रिफाइननेस है इसके बच्चों में, और जो बोलते हैं ना कैरेक्टर का, जो टिपिकल देसी घोड़ा जो है, मारवाड़ी देसी घोड़ा। और आपने देखा है, अगर इसको आलीशान के बाजू में खड़ा रखो तो मैं यही देख रहा था मैंने कि डिट्टो एक तरीके से आलीशान की मार्किंग है, बिल्कुल डिट्टो है ना? जी जी, हूबहू आलीशान के जैसा उसका मार्किंग है। दिलबाग का बच्चा है। ब्लड लाइन इसकी आज की डेट में इंडिया में टॉप ट्रेंडिंग जो ब्लड लाइन है, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, राइट। और इसके बच्चे भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। देसी प्योरिटी वाला माल है, एकदम प्योरिटी वाला। तो हमने सोचा इससे अच्छा ब्रीडिंग ऑप्शन क्या ही हो सकता है। तो हमने फिर इसीलिए ऐसे मतलब डिस्कशन हो रहा था, और उन्होंने बताया कि आपको चाहिए तो तुम ये लेके जाओ, और हमने देरी की नहीं और इसको ले आए हम। यानी आपके पास में जैसे जब इसकी बात होने लगी होगी घोड़े की, उसके कितने टाइम बाद अपने फार्म पे आ गया घोड़ा? 1.5 दिन में। 1.5 दिन में? 1.5 दिन में। अभी आज बात हुई कि चाहिए तो हमारा घोड़ा लेके जाओ। तो लाइव देखा था कि फोटो पे ही मंगा लिया? नहीं, फोटो पे ही मंगा लिया। फोटो पे ही मंगा लिया। मुझे करीब करीब 9 साल हो गए घोड़े रखने में, राइट। बहुत सारे आपके भी वीडियोस में सुना है कि सबका अलग अलग मंतव्य होता है, सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, राइट। सो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि घोड़ा देख के लेना चाहिए, XYZ। प्रदीप जी, मैं आपको, आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, मैं 9 साल के मेरे घोड़े रखने के उसमें शायद अगर मैंने 10, 12, 15 घोड़े जो रखे हैं ना, उसमें मैं हार्डली एक आध घोड़ा देखने गया हूँ, वो भी अगर मेरे रास्ते में पड़ रहा था तभी लिया है। बाकी मुझे मतलब पहले से ही ऐसा है, मैं वीडियो देख के या फोटो देख के मैं कंफर्टेबली खरीदा हूँ, और उसके साथ साथ ये तो खरीदा है मैंने, पर आज तक मुझे कभी डिससेटिस्फैक्शन नहीं हुआ एक भी मेरी मतलब परचेज में, या मेरे किसी के साथ सौदा हुआ हो कि मैंने जो चीज़ देखी हो वीडियो में या फोटो में, और इधर आया और मैंने ऐसा सोचा कि यार जो चीज़ देखी थी वैसी नहीं है। इसके अलावा ऐसा ही हुआ है कि यार वीडियो से तो ज़्यादा अच्छी चीज़, मतलब जो मैंने सोचा था उससे भी बेहतर। यानी ऐसे बोल सकते कभी निराशा नहीं लगी? नहीं कि भाई हमने यार गलत डिसीजन कर लिया हो? नहीं हुई। और क्या हुआ इसमें, हो सकता है मुझे जो लोग मिले हैं, जो दोस्त मिले हैं वहाँ पे, वो सब की भी ईमानदारी हो सकती है, उन्होंने मुझे जो सपोर्ट दिया है हो सकती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने जो घोड़े खरीदे ना तो किसी से एक ही बार खरीदा है। आज मैंने किसी से घोड़ा खरीदा, हो सकता है 3 साल के बाद मैंने ऐसा खरीदा, ऐसा मैंने हर किसी के साथ किया है। बिल्कुल। तो कोई मतलब जो बोलता है कि ऐसी मान्यताएं है कि घोड़े के मार्केट में लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, बकरा आ गया कोई ऐसा, मतलब मुझे तो ऊपर वाले की दया से आज तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस। आपके ऊपर वाले की दया है मान के जी चलो। जी जी बिल्कुल। मुझे किसी ने, मेरे सब मित्र ही है, मुझे सपोर्ट ही किया है, मेरे लिए सब अच्छा ही हुआ है, और इसका रिजल्ट है आज। समझो कि केदार हमारे पास आया और मैंने कुछ छोटी मोटी जो हमने शूट करके फोटोज़ वीडियोज़ हमारे मित्रों को भेजी, तब मुझे उन्होंने इतने कॉम्प्लीमेंट्स दिए कि हुसैन भाई ये कहाँ से ले आए। हालांकि मैं तो मतलब फिर भी वहाँ पे मुझे जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऊपर वाले की कृपा है, ये समझो उनकी माया है, जो चीज़ अपने नसीब में लिखी होती है वो अपने पास। तो जैसा आपने घोड़ा लिया होगा उसके बाद में लोगों को पता चला होगा, आपने अपने टाइमलाइन से पोस्ट वगैरह भी डाली होगी, तो लोगों को क्या रिएक्शन निकल के आया? यानी कि लोगों ने कॉम्प्लीमेंट में क्या बोला? यानी कि घोड़ा अच्छा है या ब्लड लाइन का अच्छा है, यानी कैसे क्या कॉम्प्लीमेंट दिया? देखिए, पहली चीज़, एक तो सबको इसको देख के आलीशान की याद आ जाती है, ये आलीशान की याद दिलाता है, क्योंकि इसका ब्लेज भी ऐसा है, उसका ब्लड भी ऐसा है, तो वो एक आलीशान वाली बात आ जाती है। आजकल ये भी मान्यताएं हैं कि लोग साइज और उसके चक्कर में थोड़ा मतलब कैरेक्टर्स में मिसिंग है, ठीक है। मैं वो मतलब ये नहीं कहता हूँ कि साइज वाले घोड़े अच्छे नहीं है, या मतलब सबका खुद का अलग चॉइस होता है, राइट। तो जो 68, 69 वाले हॉर्सेस भी है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे प्यारे हॉर्सेस हैं,
और वो भी बहुत अच्छे से लोग उनको रख रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन इसके पास कैरेक्टर्स है। इसके जो बच्चे भी देखे ना हमने, खास करके इससे ज़्यादा तो हमने इसके बच्चे देख के उसके अंदर जो बारीकी आ रही है, उसकी गर्दन पतली और उसका जो ओवरऑल बॉडी टाइप आ रहा है उसके बच्चों में, तो वो काफ़ी अट्रैक्ट किया कर रहा था हमको, कि क्योंकि हमको ये चाहिए था ब्रीडिंग के लिए। बिल्कुल राइट, तो ब्रीडिंग के लिए तो वही चाहिए ना जो अपने से अच्छा प्रोड्यूस कर सके। तो जिन्होंने भी मेरे को घोड़ा देख के कॉम्प्लीमेंट किया, मैंने उनको उनके कुछ रिजल्ट्स भेजे कि ये देखो ये घोड़े के रिजल्ट्स है करके, तो उन्होंने मुझे और कॉम्प्लीमेंट्स दिए कि यार हुसैन भाई ये तो मतलब आपका नसीब समझो, या आपने एक बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा जैकपॉट आपने यानी मान के चलो सोने पे सुहागे वाला काम हो हाँ गया। वैसा हो गया। और दिलबाग का बच्चा है, दिलबाग का डायरेक्ट ब्लड, वो भी ब्लैक कलर में, भंवर में। बिल्कुल राइट, आज दिलबाग के भी बहुत अच्छी ब्रीडिंग्स हो रही है, बहुत अच्छे अच्छे स्टैलियंस है दिलबाग के ऑलरेडी, जो बहुत अच्छा आगे भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन दिलबाग का एक ब्लैक बच्चा, आलिशान की हूबहू कॉपी, प्योर देसी बच्चा, राइट, इससे बेहतर मैं नहीं मानता हमारे लिए कुछ आज की डेट में हो सकता। बाकी सर घोड़ा के रुआब के बारे में क्या कहना चाहोगे, एटीट्यूड के बारे में? आपने देखा आज घोड़ा मतलब जैसे ही बाहर निकालो, वो उसके अंदर वो स्पार्क है, एकदम देसीनेस है, वो दिखता है, वो स्टैलियन घोड़ा है, मर्द घोड़ा है, वो अपने रुआब में ही चलता है, अपने रुआब में ही रहता है। उसकी बॉडी का जो वेट है वो भी, छाती वगैरह, गर्दन, सब, मतलब वो जो नर घोड़े की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो भर भर के इसमें पड़ी है। और इसके साथ साथ सिंगल आदमी भी इसको बहुत अच्छे से हैंडल करता है, हमने देखा है इसको। सीधा घोड़ा है ना, सीधा घोड़ा है, और एटीट्यूड का एटीट्यूड भी है। और हमने जब जब इसकी यहाँ पे भी आने के बाद हमने इससे 6 घोड़ी कवर कर ली है। अच्छा 6 घोड़ी कवर करा दी? कुछ हमारी घोड़ी है, कुछ हमारे मित्रों की घोड़ी है, वो हमने कवर कराई। हमने मतलब समझो कि कवरिंग के टाइम पे भी सिंगल बंदा उसको हमारा जो है वो हैंडल करता है, और कभी कोई परेशानी नहीं आई। लात बात कुछ नहीं उठाता ना घोड़ा, लात नहीं उठाई, ना कुछ नहीं, सीधा ही स्टेबल में से आता है, रेडी होके आता है, कवरिंग देता है। कवरिंग के बाद अगर फेस ऑफ करते हैं, वहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं, और अपने आप ही कोई खींचातानी नहीं, अपने आप वापस बहुत राजस्थान से आया ना तो इसलिए सभ्यता इसको मालूम है। हाँ, हो सकता है क्योंकि वो बहुत मतलब प्यारी जगह से आया हुआ है, तो बहुत ही प्यारा घोड़ा है। और हम हमारे आप को खुशनसीब समझते हैं कि ये घोड़ा हमारे पास ऐसे ही मतलब इतना फास्ट आ गया, वरना लोग मतलब मैं नहीं मानता कि इसको ढूंढने पे भी लोगों को ये घोड़ा मिलेगा। बिल्कुल। भाई सर कवरिंग फीस कितनी रख रखी है घोड़े की अभी? देखिए हम इसको और प्रमोट करना चाहते हैं, और पहले तो हम लोग आगे जितने भी स्टाइलियंस थे मेरे पास, मैं हालांकि मानता नहीं हूँ कवरिंग फीस वगैरह के उसके अंदर, पर कुछ आपके जैसे और मेरे जो दूसरे मित्र हैं डिसिप्लिनरी एक्शंस के हिसाब से हमने इसकी फीस 31,000 बेसिक रखी। बिल्कुल, कि एक टोकन अमाउंट जो आज की डेट में कुछ भी हर कोई अफोर्ड कर सकता है। एक दिलबाग का बच्चा, ये स्टेचर का स्टैलियन, 31,000 इज जस्ट कि भाई हम लोग एक कुछ अमाउंट रखना चाह रहे हैं, और किसान भी ब्रीडिंग कर रहा है, कोई भी कुछ भी नहीं है सर। 31,000 तो बस ब्रीड को और बेहतर कैसे कर सकते हैं आए, और 31,000 हमने रखा है इसके अंदर। भाई सर आप जरा मेरे को ये बताओ घोड़ों में कितना टाइम हो चुका है? प्रदीप भाई, और मेरे को लगता है शायद कैमरे पे भी पहली बार ही आए हो शायद आज, है ना? जी जी। कितना टाइम हो गया सर? थोड़ा सा अपने फार्म के बारे में और अपने बारे में बताओ, कैसे घोड़ों में प्रदीप एंटर हो भाई, गए? घोड़ों में तो मैं 9 साल से आया हूँ। जो 9 साल हो गए? हाँ, मैं 14 मई जो अभी गई 2016 को मेरे वहाँ पे पहली घोड़ी आई थी। अच्छा। जो मैंने बजोतिया स्टड फार्म रविराज गढ़वी जी से ली थी, आरजू करके, वो आज भी मेरे पास है। बिल्कुल। राइट, मैं मेरा बैकग्राउंड बताऊँ ना, तो शायद मुश्किल से ऐसा कोई जानवर हो सकता है जो लीगली हम लोग रख सकते हैं एज अ डोमेस्टिक पेट, जो मैंने नहीं रखा हो। जो सब रखे हुए? हाँ, तो बचपन से ही मुझे जानवरों का बहुत शौक था, और वही रखते रखते अपनी अपनी कैपेसिटी में, जब छोटा था तो मुर्गियाँ रखी, कबूतर रखे, पैरट्स रखे, राइट, फिर डॉग्स में आया, कैट्स रखी, ये सब करते, गोट्स रखी, ये करते करते फिर जब ऐसा हुआ कि अब घोड़ा रखना है, तो घर वालों ने तब 2015-16 के टाइम पे ऐसा वो डाल दिया था, बवाल खड़ा कर दिया होगा है? नहीं, ऐसी एक टर्म रखी थी। अच्छा। तो के पहले शादी कर ले, हाँ, फिर घोड़ा दिलाएंगे। अच्छा। तो मैं आज भी मेरी जो धर्मपत्नी है उनको मजाक में बोलता हूँ कि मैंने शादी तो घोड़े के लिए की है, राइट।
हालांकि फिर मेरी शादी हुई जनवरी 2016 में, और मई जो 2016 में मैं घोड़ा लेके आ गया था। तो तब से मेरे पास घोड़ा है। 9 साल हो गए मैं अपने ही जोन में, अपना कह सकते हैं कि जो हमको समझ में आता है, पहले एक से चालू किया, दूसरे साल एक और ऐड हुआ। ये घोड़ा है, आपको भी पता है 2 से 4, 4 से 8 कब हो जाते हैं कुछ नहीं पता लगता। हाँ, पर मैं अभी भी फिलहाल मेरा बेस स्टॉक जो होता है ना, कि वही, क्योंकि 8 घोड़े हैं मेरे पास, तो बेसिक स्टॉक पे प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को। और इतना मैंने कभी वो कॉमर्शियल एंगल से देखा नहीं है अभी तक। तो ज़्यादा घोड़े मैंने बाहर दिए भी नहीं है, कुछ दोस्तों को या मित्रों को, मिलने वालों को ऐसे भी दिए हैं मैंने घोड़े, और गिफ्ट कर दिए हैं। और कुछ अगर पार्ट ऑफ मेरा जो ब्रीडिंग स्कीम नहीं रहता है, वो मैंने फिर ट्रेड भी करे हैं। बिल्कुल। राइट। तो यही मतलब वो रहा है कि मैं घोड़े लाया हूँ बाहर से, अगर वो मेरे लिए लाया हूँ या मैंने ब्रीड करे हैं, तो वो ब्रीडिंग भी मेरे पास ये हुआ है। यानी बिजनेस पर्पज कभी नहीं देखा, सिर्फ अपने शौक के लिए घोड़े जी, पाले। क्योंकि शौक तो बहुत पुराना है ना, और वही मतलब जानवरों का शौक घोड़े में लाया। तो जो सिद्धांत है वो तो वही शौक वाले इधर भी चल ही रहे। हालांकि ये शौक थोड़ा महंगा हो जाता है। वो मतलब मुर्गी कबूतर तो किसी को ऐसे भी सस्ता दे सकते हैं, राइट। पर यहाँ पे इसके पीछे फाइनेंसिस लगते हैं। हालांकि एक चीज बहुत अच्छी जो मैंने ऑब्जर्व की है, वहाँ पे मुझे बहुत डिफिकल्टीज होती थी, मतलब सब संभालने में। इसके अंदर घोड़े में जब से आया हूँ ना, तब से लाइफ थोड़ा इजी हो गया है, क्योंकि 8 घोड़े हैं, 2 केयरटेकर्स परमानेंट रखने पड़ते हैं उसके लिए। और अभी तक केयरटेकर्स ने भी कभी परेशान नहीं किया है। हमारे पास जो केयरटेकर्स भी है अभी तक भी जो रहा है ना, उसमें भी मैं अपने आप को लकी मानता हूँ। कभी मुझे मतलब ऐसा तकलीफ नहीं हुआ कि केयरटेकर भाग गया, अभी 2 महीने मिल नहीं रहा है, तो हमको ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है। तो लाइफ हैज़ बीन गुड, राइट। वो होता है ना वो ब्लेस्ड वाली, कि अभी मतलब जो भी चैलेंजेस लोगों को आ रहे हैं, वो चैलेंजेस तो भाई सर, जैसे घोड़ा रखने के बाद में लोग कहते हैं कि हमारी जिंदगी में ये परिवर्तन हो गया, हमारी जिंदगी में ऐसा हो गया, मेरा व्यापार बढ़ गया। ऐसा आपको भी लगा कि जैसे आपने इतने एनिमल रखे, आपको लगा कि घोड़ा रखने के बाद जिंदगी में कुछ अलग हुआ हो, या आपकी कोई 9 साल की लाइफ का कोई ऐसा वाक्य आप जो शेयर करना चाहो? देखिए, मतलब ऐसे तो बहुत सारे हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ, जिस दिन 2016 में मैंने सबसे पहला घोड़े का सिर्फ टोकन अमाउंट दिया था, कि भाई मतलब जो फ़ोन पे होता है ना, कि मैंने लिया और आपको टोकन पहुंचा रहा हूँ। तो जब मैंने टोकन दिया, उस दिन मुझे मेरे व्यापार का वो जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग पेमेंट रिसीवेबल्स जो होता है ना, कि सबसे बड़ा पेमेंट आया, वैसा आ गया था। तो अच्छा। उसी दिन, हाँ, हाँ। उससे पहले ये फिगर कभी नहीं आई, ठीक है। उसके महीने बाद जब हमने उसको पूरे पैसे मतलब करके हमने उनको बोला था, क्योंकि तब मुझे घोड़े का नॉलेज ही नहीं था। और मैंने घोड़ा खरीदने का इंटेंशन जब दिया, मतलब मैंने आपको बताया आगे कि शादी हुई मेरी, मुझे घोड़े का जी भी नहीं मालूम था, ठीक है। तो यहाँ पे माउंटेड पुलिस का जो विंग है, वहाँ पे फिर मैंने जनवरी में अपने आप को एनरोल किया राइडिंग में, राइडिंग क्लास में। तो राइडिंग करते करते घोड़े को कैसे हैंडल करते हैं, क्या सीखते हैं, ठीक है। फिर हमारा ये जो रीजन है ना, वो पूरा सिंधी घोड़ों से भरा पड़ा है, बिल्कुल। ठीक है। तो हमारे पापा के एक मित्र थे, है अभी भी, इमरान भाई करके, वो अंकलेश्वर में रहते हैं। जो टाकी घोड़ा है ना, वो जोन में रहते हैं। तो वो लोग ये रेस वगैरह के घोड़े जो होते हैं, उनको चलने वाला चाहिए, वो सिंधी रवाल वाला चलने वाला चाहिए, राइट। और मुझे इंक्लिनेशन मारवाड़ी की ब्यूटी पे और वो अपनी जो कोर ब्रीड है उस पे ही था। तो शौक वहां से लगा, घोड़ों का शौक। हम जाते थे वहां पे पहले भी, घंटों घंटों 2-2 घंटे उनके पास बैठ के सिर्फ घोड़ों को देखते रहते थे। बंधे घोड़ों को देखने वाले बहुत है, बिल्कुल, राइट। और मुझे जो वहाँ से मतलब जो शौक लगा ना, मैं ये आपके व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि वही चीज़ हमने कंटिन्यू भी रखी है, राइट। हमारे एक दोस्त है जो राइडिंग स्कूल में मिले थे मुझे, मैं ये कह सकता हूँ कि वो बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन राइडिंग मुझे उसने सिखाया। बिल्कुल। मिहिर अध्वर्यु करके, मिहिर भाई इतने बेहतरीन राइडर है। वो शायद अगर राइडिंग पे मतलब अच्छे से फोकस करते हैं ना, तो वो नेशनल्स और वो लेवल पे जाते हैं राइडिंग में। उनके जितना बेहतरीन राइडर मैंने नहीं देखा। वो किसी भी घोड़े पे बैठ जाते थे। उन्होंने हमारी घोड़ी पे जो आरजू जो पहली घोड़ी है, उसके ऊपर टेंट पैगिंग में भी उसको जिताया है, बैरल रेस में भी जिताया है हमने। उस पर काफ़ी राइडिंग भी करी।
एंड्योरेंस के लिए भी हम प्रिपेयर कर रहे थे, पर उसको एंड्योरेंस क्वालिफाई नहीं करा पाए हम लोग। फिर वो क्या, वो घोड़ी थी तो प्रेगनेंसी वगैरह और ब्रीडिंग में हम लोग ने डाल दी। तो मिहिर भाई इधर हम लोग राइडिंग वगैरह में भी हमने मतलब वो कंटिन्यू रखा। ये बिल्कुल। हमारा जो फार्म है ना, वो हमने बहुत लोगों के लिए एक्सेसिबल रखा। आज कल हम लोग देखते हैं हॉर्स में वो फिजियोथेरापी चल रहा है, तो डॉक्टर यशराज केसरोला वो जब शायद 6-7 स्टैंडर्ड में होंगे ना, तब इधर आके घोड़ों को नहलाते थे। अच्छा। राइट। और उनका शौक था। देखिए, शौक तो ऐसे ही बढ़ता है कि आज मैं अगर छोटा था, मुझे पता है कि मैं वो पोजीशन में भी नहीं हूँ कि मैं मेरे घर वालों को, भले मेरा पोजीशन क्या भी हो फाइनेंसिस का, बट वो कन्विंस करना और घोड़ा रखना भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो तब जब हम लोग उस उम्र में होते हैं, फिर भी शौक है, तो जैसे मैं जाता था 2-2 घंटे घोड़े दिखते रहता था बस वहाँ पे बैठे बैठे, तो ये लोग भी आते थे, घोड़े करते थे। आई रिमेम्बर कि उनको तब मतलब अगर ये पॉइंट से घोड़ा एक पॉइंट से खोल के दूसरे पॉइंट पे बांधना है, तो उनमें भी उनको ऐसा अचीवमेंट लगता था कि हमको परमिशन मिल रही है बांधने घोड़ा खोल के बांधने की। तो हमने कभी वो नहीं रखा। आज वो पूरे इंडिया में फिजियोथेरेपी से घोड़ों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने यहाँ पे घोड़ों का शौक किया, घोड़ों पे बैठना इधर सीखा, वो उसके अंदर पढ़ाई की और पढ़ाई के बाद पैशन कन्वर्ट करके इधर के यहाँ पे ही है ध्रुवंश करके, वो अभी अमरेली गया है घोड़े को ब्रेक करने के लिए, राइडिंग सिखाने के लिए। तो बिल्कुल। छोटे से थे वो लोग भी इधर ही मतलब, और वो सारी हमारी टीम है, ऐसा मानो। आज मतलब तब बहुत छोटे थे, आज तो काफ़ी एक एडल्ट हो गए हैं। और ये सारी हमारी मतलब फार्म की टीम है, वो अभी वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा है। इधर ही राइडिंग करते 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 मतलब हमने उनके लिए भी कभी मतलब बंद नहीं रखा। यानी कि लोगों के लिए कभी फार्म बंद नहीं रखा है, कि जो भी आया है उसका शौक पूरा कराने की कोशिश ही की है। अभी और एक मेरे को लगता है असली हॉर्स लवर की यही पहचान है। जी, अभी हमारे इधर के जो विधायक है, उनके सन है एक भव्य राज करके, मैं मेरे लिए एक घोड़ी लेके आया था। और मैंने आपको बताया मेरा कोई कॉमर्शियल उतना वो नहीं है, राइट। अगर मैं मेरे लिए कुछ चीज लाया हूँ और वो फोकस से लाया हूँ कि मुझे इससे 2 ब्रीडिंग चाहिए, तो मैं वो कभी बाहर नहीं भेजूंगा। अच्छा। राइट। फिर उसकी क्या भी मतलब वो लग जाए। हमारे खुद की ब्रीडिंग की भी मैंने आपको कुछ फोटोज दिखाई थी। हमारे खुद के घर की ब्रीडिंग पे हमको बहुत हैंडसम मनी ऑफर हुआ है, राइट। लेकिन हमारा वही थॉट प्रोसेस है कि हम लोग हमारा बेस बना रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं फिर उन्होंने ऐसा था कि यार मुझे शौक है, तो मैंने उनको, मैं जैसे लाया था ना वैसे ही दे दी। अभी वो भारत रत्न से कवर हो गई। अच्छा। और कंफर्म होके आ गई। ओके। और उनको भी अलग शौक है। आपके एरिया में सिर्फ ये आपके इलाके में आपका ही फार्म है क्या पुराना? मेरा फार्म है। मेरे एक अंकल है डॉक्टर अजमेरी, जिनका अंकलेश्वर में फार्म है। वो आज मुझे 10 साल हो गए, 9 साल हो गए, वो और 5-6 साल से रजिस्टर्ड मारवाड़ी रख रहे हैं। अच्छा। राइट। पर सब वही माइंडसेट से हम लोग पहले हमारा बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, फिर हम लोग बाहर मतलब निकलेंगे। वहाँ पे भी एक अभी शिवालिक की बच्ची बहुत प्यारी है, जो शोज में काफ़ी शोज में देखी है, सुल्तान नगर के ग्रे, और एक ब्लैक जैक का बच्चा है। हो सकता है हम लोग शायद नेक्स्ट राउंड ऑफ शूटिंग उनके फार्म पे भी करेंगे, राइट। तो वो है एक इधर कनाडा रहते हैं भैया, एक हारून भाई करके, उनके पास 10-12 घोड़े हैं। तो वो कनाडा रह के इधर मेंटेन करते पर आपका ये मेरे को अच्छा लगा ना कि आप लोगों का शौक आगे बढ़ाने के लिए खुद भी कोशिश करते हो। हाँ, वरना आज के दौर में क्या होता है कि जब तक बंदा, जैसे मैंने आपसे घोड़ा लूंगा तभी आप मेरे को ज्ञान दोगे, तभी आप मेरे को मनोरंजन करोगे। अगर मैं वैसे ही अपने फार्म पे, आपके फार्म पे घोड़ा घोड़ी देखने के हिसाब से आऊँगा तो आप मेरा मनोरंजन नहीं करोगे। पर उसमें भैया मतलब बेसिक्स ही है ना, मेरा कभी वो फोकस ही नहीं रहा। ठीक है, मैंने जो बताया आपको, इसलिए तो लोगों को थोड़ा सा घोड़े के बारे में बता पाए। आपके फार्म पे लोग आए तो आपने थोड़ा सा उनको भाई परमिशन भी दी। जी जी। वरना आज के टाइम में कौन किसको परमिशन देता है। हाँ, और दूसरा क्या है, एक चीज ये भी हो गया कि जो इधर का हमारा घोड़ा मार्केट है ना, वो सारा सिंधी का घोड़ा मार्केट है, सिंधी घोड़े की नस्ल रखते हैं। ठीक है। अब हमारे जो मारवाड़ी में जो प्राइस टैग चलता है, जो कवरिंग का प्राइस टैग चलता है, और सिंधी में, उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। बिल्कुल। राइट। मैंने स्टार्टिंग में ट्राई किया, जो इधर के लोकल घोड़े रखते हैं उनको 1-2 बार मतलब उनको पता चला आए, तो वो लोग को मारवाड़ी समझ में नहीं आती, हमको सिंधी समझ में नहीं आती, वो उसमें मेल मिला भी नहीं। फिर भी काफ़ी वो भी मित्र है हमारे जो साथ में चलते हैं। कभी कुछ घोड़ा बीमार हो गया, कोई इंजरी हो गई, कभी कोई कॉम्प्लेक्स
इशू हो गए, तो हम लोग सब मिल बांट के, बट हम यही ट्राई करते हैं कि सब एक ग्रुप बना के, देखिए सबका हाथ पकड़ के आगे चलेंगे तभी उसी आगे में बढ़ भलाई है पाएंगे है और ना? लोग भी आगे बढ़ेंगे साथ अभी में हम वही अपने। बात करते हैं ना कि हिंदुस्तान की मारवाड़ी ब्रीड को और आगे लेके जाना है, तो लड़ झगड़ के तो कोई मतलब कोई आगे बढ़ना नहीं लगड़ है, झगड़ के तो है कोई ना? मतलब नहीं निकलेगा। वैसे ही हमारा है ना, ये तो भरूच लोकेशन है, हम लोग का वडोदरा इक्विस्टेरियन फेडरेशन करके एक ग्रुप है, जिसमें विजय ठक्कर जी है, उमंग भाई है, विकास पटेल है, और उनके पास भी बहुत प्यारे नरेंद्र भाई करके है, नरेंद्र चावड़ा, और काफ़ी लोग हैं। और मेरे लगता है उन सारे लोगों के पास में भी एक से एक बेहतरीन बहुत घोड़े हैं अच्छे भाई। घोड़े हैं, और बहुत अच्छे घोड़े होने के साथ ये सारे लोग हैं ना, वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, राइट, बहुत अच्छे मित्र हैं, और इनके साथ उठना बैठना वो सब में भी बहुत मजा आता है। तो एक फैमिली जैसा हो गया कि भाई टीम जैसा हो गया, तो उसके चलते बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो अभी सर जब से घोड़ा आया फार्म पे केदार, तो थोड़ा सा जैसे फार्म पे, या आपका फार्म तो चलो पीछे ही है, तब भी रहता है कि दिन में चलो भाई एक एक घंटे में घोड़े को देखने जा रहे हैं, कुछ ऐसा रहता है? देखिए हम क्योंकि लोग भाई नई चीज आने की खुशी तो खुशी होती है। जी, हमारे फार्म की शान मानो हाँ। तो हमारी एक फिली है जो हम आगे देखेंगे, ठीक है, जो शो विनर हुई है अभी करके, और हो सकता है आज से 2 महीने पहले या महीने पहले मुझे हिंदुस्तान में जो कोई मेरे से परिचित है वो ये फिली की वजह से पहचानेगा बिल्कुल। कि हुसैन भाई के पास ये फिली है। घोड़ा आया ना तो फार्म का रौनक बदल गई फार्म की, राइट। मैं मेरे बन्ना से भी बता रहा था, कान सिंह करके जो हमारे हॉर्स के लीड केयरटेकर है, कि बन्ना यार घोड़ा आने से रौनक भी बदल गई, और अब तो ऐसा लगता है कि मतलब वो घोड़ी भी दब गई, अब तो प्राइमरी एनिमल तो हमारा ये घोड़ा हो स्टालियन ही गया। हो गया। और यही होता है, हर फार्म की बिल्कुल। शान तो घोड़ा ही होता है। आदमी सबसे पहले घोड़े के पास ही जाता है। जी, और वो जो घोड़ा जब बाहर निकलता है, मतलब आप मानो नहीं, फेसबुक पे जैसे आपने बताया पोस्ट डाली, तो हमारे घोड़े की इंडस्ट्री वाले तो सारे मित्र है ही, बट बहुत सारे बिजनेस कनेक्ट्स है, बहुत सारे इधर के सोशल कनेक्ट्स है, तो उनको भी पता तो चलेगा। उनको घोड़ों का कुछ मालूम नहीं है, बस उनको पता है कि काले रंग का घोड़ा है, कि ये घोड़ा है करके। तो वो लोग भी जब आते हैं ना, अरे नया घोड़ा लिया है, चल दिखाता हूँ, जबरदस्ती से भी होता है। मतलब उसमें जो जैसा आपने बताया ना कि या तो हम जाएंगे उधर और उसको देखते रहेंगे, या फिर कोई बहाना तो चाहिए कि उसको कहीं पे बुला के भाई देख बस ले। ये किसी बंदे ने बोल दिया भाई नया घोड़ा दिखाया, तुरंत लगता है भाई इसको पहले दिखाओ घोड़ा लाके। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो घोड़े की ट्रैक पे बात चली जाती है, कहीं पे भी बाहर व्यापार के सिलसिले में या कहीं पे कोई काम के सिलसिले में जाते हैं, और बस एक चिंगारी लगती है घोड़ों की, तो वो तो सीधा हो ही जाता फिर है। एक थोड़ा सा ये भी रहता है, कोई कहते हैं भाई साहब आप घोड़े रखते हो क्या, तो थोड़ा सा छाती भी चौड़ी हो जाती है, बोला हाँ भाई घोड़े रखते लगती हैं। है, लगती है वो, क्योंकि घोड़ा चीज ही ऐसी है। आज हम लोग बहुत सारी रील्स देखते हैं, कार्स, प्रीमियम कार्स, मर्सिडीज, ऑडी, उससे भी प्रीमियम चीजें तो है। और बिल्कुल। उसमें भी मारवाड़ी घोड़ा, ये लाइन का घोड़ा, ये हिसाब से हम जब उसको चमका के रखते हैं, राइट, तो उसकी शाइन, उसकी ब्यूटी और उसका जो आदमी एक कैरेक्टर बार बाहर को आता है, गाड़ी तो गंदी रख लेता पर घोड़ा गंदा कभी नहीं रखता। नहीं रख सकते ना, क्योंकि उसके पीछे तो पूरा टाइम आदमी रखा हुआ है, बिल्कुल। राइट। तो उसको तो मतलब चमका के ही रखना है, मिट्टी नहीं लगनी चाहिए उसके बिल्कुल ऊपर। भाई सर, हम यही उम्मीद करेंगे कि भाई जिस उम्मीद से आपने घोड़ा लिया है जी, उन सारी उम्मीदों पे भाई घोड़ा खरा उतरे। हम चाहते हैं बस कि इसकी और से ज़्यादा हम ब्रीडिंग लें, इसके बच्चे और आए, और जो घोड़ी वाले हैं जो इससे ब्रीडिंग लेंगे ना, उनको भी ब्रीड अपलिफ्टमेंट में थोड़ा बिल्कुल बेहतर। भाई सर, वीडियो जाने के बाद से कवरिंग स्टार्ट है? वीडियो के बाद तुरंत से कवरिंग स्टार्ट है। वैसे ही कवरिंग तो स्टार्ट ही है, हमने बताया आपको कि ऑलरेडी मतलब है, बट स्टार्ट है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बाकी ये अगर कि उनको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए वो तो आपके यहाँ तो वो होगी है भी ना, डॉक्टर साहब आई हैं। हम मतलब वो कर लेंगे उनको। अगर स्टेबलिंग भी करना है हम वो भी मतलब स्टेबलिंग वगैरह यानी कंफर्म करके दे सकते हो आप बॉडी? करके दे देंगे, मतलब हम उसका सेटअप कर देंगे, ठीक है। कोई फोन पे बात कर ले हम, क्योंकि हम रिजल्ट ओरिएंटेड ही काम करना चाहते हैं, हमारा और फोकस। फिर आपको दूसरी चीज ये कि रिजल्ट बताने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि राजस्थान में 30-35 रिजल्ट पहले ही आ चुके हैं। जी जी जी, ऐसा तो है नहीं कि भाई घोड़े को भाई अभी रिजल्ट प्रूव करने पड़े हैं, घोड़ा पहले से प्रूव करके आया हुआ है। यस यस। और राजस्थान के घोड़ों पे तो लोग वैसे भी शक नहीं करते भाई, और जो भी दूसरा आता क्या है है ना, टॉप क्लास ही आता है। बराबर ये, मतलब एक वो भी चीज़ है। और आजकल नए लोग और पुराने लोग सभी बहुत होशियार हैं, मतलब घोड़े रखते हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस इसमें यूज़ होते हैं।
बेवकूफ़ बनने वाली बात ही नहीं है। देख के ही लोगों को पता चल जाएगा, अंदाज़ा आ जाएगा क्या लाइन का घोड़ा है, क्या ब्लड उसमें कैरी कर रहा है और क्या कैरेक्टर्स है। बिल्कुल। तो वो तो घोड़ा ही बता देगा। मतलब अगर हम इसकी लाइन भी नहीं बताते तो मैं नहीं मानता कि 100 में से 80 लोग ये ना बोले कि ये आलीशान लाइन का घोड़ा है। वो तो सबको बताया, कुछ बताने की जरूरत नहीं है जी, बस ये बताने की जरूरत है भाई घोड़ा मेरे पास में है। हाँ बस, क्योंकि बाकी तो घोड़े का तो क्वालिटी अलग, मतलब वो तो है ही, वो तो मेरे पास हो के आपके पास हो वो तो चेंज होना नहीं है। बिल्कुल। राइट। सो गुजरात, महाराष्ट्र और बनासकाठा कहीं से बाकी भी, जो भी भाई अगर घोड़ी अपनी कवर कराना चाहता है तो वो आपसे कांटेक्ट कर जी, सकता जी, है ना। जी, जी। बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने आपको भाई केदार घोड़ा दिखाया, पार्ट थोड़ा सा लंबा हो गया, तो हमको आपको अगले पार्ट के अंदर सर के फार्म की जो सबसे बेहतरीन घोड़ियां हैं और जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि सर को लोग जानते भी हैं, वो घोड़ियां हम आपको भाई सेकंड पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।